कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6 मिसलेनियस के साथ। ठीक है, तो 11 तक हमने कर लिया था। 12th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इजी है 12th क्वेश्चन भी है। Z1 और Z2 आपको डिफाइन कर रखे हैं। Z1 है 2 माइनस आई और Z2 है मेरा -2 प्लस आई। आपको जस्ट वैल्यू इसमें फंक्शन में जैसे Z1 Z2 अपॉन Z1, ये जो ऊपर बार है इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट का साइन था, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखते हैं Z1 क्या है, 2 माइनस आई -2 प्लस आई अपॉन कॉन्जुगेट करना है किसका, Z1 का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई। कॉन्जुगेट हमने सीखा था क्या होता है, साइन हम क्या कर देते हैं, जो भी आई के साथ होता है वो रिवर्स हो जाता है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 टू जा ये हो जाएगा -4 प्लस 2i माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा +2i, और माइनस आई स्क्वायर -1 आया, और ये माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब हमने इतना कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस आई। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग भी कर देंगे साथ साथ। तो देखो -4 प्लस 2i, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -3 प्लस 4i, और अपॉन में 2 प्लस आई। 2 प्लस आई से मैं क्या कर दूंगा, सॉरी 2 माइनस आई से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 माइनस आई से मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, क्या आ जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये सेकंड पार्ट है। तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6, 3 इंटू ये +3i, 4i ये क्या हो जाएगा 8i, और 4i इंटू माइनस आई, तो ये हो जाएगा -4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो मैं अल्टीमेटली क्या लिख दूंगा इसको 4। फिर 2 प्लस आई 2 माइनस आई, आपको पता है नीचे क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर की वजह से वो प्लस में चला जाता है। ये तो आपको याद होगा, आई स्क्वायर की वजह से प्लस में, -6 प्लस 4 क्या हो जाएगा ये -2, 3i प्लस 8i 11i, 2 का स्क्वायर 4, और +1 हो जाएगा। क्यों, आई स्क्वायर क्या होता है आपका -1, और दिस माइनस, और आई इसके साथ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा ये। अब आपसे पूछा क्या, उसने उसने पूछा रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट तो मेरा -2/5 है ना, जिसके साथ आई नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये तो यार काफी इजी है। आपको इमेजिनरी पार्ट, पहले तो फंक्शंस में वैल्यू पुट करनी है, फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए काम कर लिया, हम आंसर लिख देंगे, क्या आई किसके साथ आया वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, Z1 मेरा क्या है 2 माइनस आई। ठीक है, Z1 पे बार है, तो मतलब क्या है, इसका मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता था, जिस जिसके साथ आया होगा मैं उसका साइन चेंज कर दूंगा। अब आपको तो ये साफ दिख रहा है क्या बन रहा है, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर देखते हैं इसको, 1/4 ये क्या हो जाएगा +1, तो 1/5। रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है इसमें कहीं नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें 0। 13 क्वेश्चन में कहता है हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस निकालना है हमने इस फंक्शन का। पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 3i एंड 1 + 3i से इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरा 1, 1 इंटू 3i +2 i इंटू 1 2i, और 2i इंटू +3i हो जाएगा ये -6। अगर -6 भी समझ नहीं आता यार, पहले आप +6i स्क्वायर लिखेंगे, आई स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने क्या ही लिख दिया, डायरेक्ट 6 लिख दिया माइनस में। ठीक है, अब नीचे तो आपको पता ही है यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी, तो 1 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, जो कि फर्दर मुझे कहाँ ले जाएगा, 1 -6 को पहले मैं लिखूंगा -5, 3i + 2i मेरा हो जाएगा 5i, फिर 1 का स्क्वायर 1 3i का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -9, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा -5/10, और सॉल्व करेंगे तो ये 1 आया, आई बचेगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आपका क्या बना 1/2 और i/2। अब आप चेक करेंगे हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है, सॉरी।
मॉडुलस के लिए तो आपको पता ही है क्या करते थे आप, ठीक है, रूट में -1/2 का होल स्क्वायर प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट होता था उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा अपना, क्या होगा ये, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट में 2/4। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2/2। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता था, पोलर फॉर्म अगर जिसको याद होगी तो थीटा होता था आर्ग्यूमेंट। थीटा निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, tan फाइ, पहले हम क्या करेंगे, tan फाइ इज इक्वल टू इमेजिनरी अपॉन में रियल पार्ट। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट है मेरा 1/2 जो कि आई के साथ है, और रियल पार्ट है -1/2। मॉडुलस लगा तो माइनस तो हट ही जाएगा, ये सारे कैंसिल हो गया, और tan फाइ आपके पास आ गया 1। 1 कब होता है, tan 45 पे, मतलब tan π/4 पे, तो मैं इसको लिख दूंगा tan फाइ इज इक्वल टू tan π/4। tan से tan कैंसिल, फाइ आ गया मेरा π/4। बट अभी खत्म नहीं हुआ यार आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ फाइ लिख देना है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू फाइ माइनस, सॉरी पाई माइनस फाइव। ठीक है, आपको टेबल मैंने सारा लिखवाया था, उसी टेबल में से करा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते थे, थीटा निकालने का तरीका पाई माइनस पाई बाय, सॉरी पाई माइनस फाइव। तो पाई में से π/4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3π/4। आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया। मॉडुलस मेरा ये रहा और आर्ग्यूमेंट मेरा 3π/4 है। ठीक है, दोनों आंसर आ चुके हैं। 14th क्वेश्चन कहते हैं x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5y इज द कंजुगेट ऑफ -x और -24 है। आपको निकालना क्या है, x और y निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। पहली बात जो कंजुगेट ऑफ ये दिस लिखा हुआ है ना, मतलब इन दोनों का मल्टीपल है, इक्वल है कंजुगेट ऑफ -6 और -24 है के। पहले हम इसका मल्टीपल निकालते हैं। तो देखो x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x, x इंटू 5y हो जाएगा 5xi, माइनस आई वाई इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3i y। ठीक है, और माइनस आई वाई इंटू 5y क्या हो जाएगा, -5y² और i² किसके इक्वल है, -1 के। तो ये मैं क्या कर देता हूं प्लस, और इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने ये वाला। और ये इक्वल है मेरे किसके, कॉन्जुगेट ऑफ इसके। इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसके साथ आए आपको उसके साथ क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो अब मैं क्या करता हूं, आई वाले एक साथ कर लेता हूं और कांस्टेंट पार्ट एक साथ कर लेता हूं। 3x प्लस 5y प्लस आई कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 5x माइनस 3y। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, 3x ये, हाँ इक्वल है मेरा -6 प्लस 24i के। तो आप कंपैरिजन करेंगे कांस्टेंट और रियल पार्ट का। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। सेकेंड आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, आई को वाला कंपैरिजन करेंगे तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, दो हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको बताया 10th क्लास से हम आए हैं तो एलिमिनेशन लग जाएगा, 3x प्लस 5y माइनस 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब एलिमिनेशन लगाओ, सब्सटीट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे तो आप लोग जाओगे ही नहीं वैसे। ठीक है, जो मेथड लगाना है दोनों में से आप करो, x और y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इजी सा है यार, या तो आप इंडिविजुअली क्या कर दो, रैशनलाइजिंग कर दो, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों चीजें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, और अगर यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप रैशनलाइजिंग पे जाओ या जिस मर्जी पे जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, रैशनलाइजिंग पे जा रहा हूं इंडिविजुअली। 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। ठीक है, पहले मैंने इस पार्ट को पिक कर लिया और मैं इसका क्या कर रहा हूं, रैशनलाइजिंग कर रहा हूं। तो 1 प्लस आई, तो नीचे तो क्या ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। नीचे तो यार जब रैशनलाइजिंग करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
वन प्लस आई में वन प्लस आई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि सेम है, आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस टू वन और आई, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये होल में ही है। अच्छा, नीचे तो क्या आ जाएगा, टू आ गया। वन और आई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। तो वन माइनस वन प्लस टू आई, ये हो गया कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, आई बचेगा। जरा आप इसकी रैशनलाइजिंग कर लेते हैं, वन माइनस आई वन प्लस आई, तो मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस आई से और सॉरी वन माइनस आई से। ठीक है, वन माइनस आई में तो वन माइनस आई का होल स्क्वायर लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा देखो, वन का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, फिर फर्दर क्या करूंगा मैं, वन माइनस का ये वन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टू वन आई। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करा भाई और कुछ भी नहीं करा। तो आगे देखते हैं, नीचे तो टू आ जाएगा यार, ए स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, नीचे आपका टू आएगा, वन और आई स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन माइनस टू आई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई। अब आई माइनस माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टू आई हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट तो है ही नहीं ना, देखो आप ऐसे आएगा ना, आई माइनस माइनस आई, तो ये हो जाएगा मेरा टू आई। अब इसका मॉडुलस निकालना है यार, कर दो, मॉडुलस के लिए क्या करना है, इसका रूट स्क्वायर वो कर देंगे, तो मॉडुलस हो जाएगा मेरा रूट में जीरो का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट मेरा टू है, तो अल्टीमेटली आपका टू ही आएगा, क्यों, टू टू जा फोर, फोर का रूट टू, तो मेरा आंसर ये आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ठीक है, x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल है u प्लस आई वी के, वी हैव टू शो दैट u अपॉन x v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इजी है यार, कुछ नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब लगाते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर है, तो देखते हैं एक्स क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस थ्री आई वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर है, एक्स क्यूब तो एज इट इज, आई वाई का अगर होल क्यूब करें, आई क्यूब क्या होता था, माइनस आई, तो मैं लिख दूंगा माइनस आई वाई, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर आई, थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई, और आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो मैं इसको लिख दूंगा थ्री वाई स्क्वायर एक्स, इक्वल में हम क्या लिखेंगे, यू प्लस आई वी, यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, यू प्लस आई वी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। अच्छा, फर्दर देखते हैं हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब एंड प्लस थ्री आई सॉरी माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू, ये हो जाएगा मेरा माइनस, अगर मैं कॉमन भी ले लूं, यू प्लस आई भी है ना, तो थ्री आई आई अगर मैं कॉमन भी ले लूंगा तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस वाई सॉरी माइनस वाई। देखो यार, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपने, ओ सॉरी यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ वाई क्यूब लगा लेना, ये हो जाएगा आई वी। और अगर आप डायरेक्ट ये भी ना करके ना स्टेप दिखा के आई से कैंसिल करने वाला करते, क्योंकि मैंने क्या करा, रियल रियल पार्ट्स को एक तरफ, इमेजिनरी को एक तरफ, तो अगर ये नहीं भी करेंगे तब भी आपका स्कूल में नहीं काटेगा कोई। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से मैं y कॉमन ले सकता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से y आ रहा है, सबसे छोटी पावर y ही है, y आ सकता है, और y डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड, v अपॉन y। इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकेंड लेट कर लो।
अब आप देखेंगे RHS वाली सही ना दोनों मैच हो रही है, तो आपको समझ आ जाएगा एडिंग 1 एंड 2 करना है आपने बस। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2 करा, जैसे ही आपने एडिंग 1 एंड 2 करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x² क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y² एंड u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई क्या ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब आप 4 कॉमन लेके डिट्टो मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा मॉडुलस क्या है, 1 है। ठीक है, मॉडुलस करते हैं तो उसका 1 आता है, और फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा अल्फा पे कॉन्जुगेट है, सॉरी हाँ कॉन्जुगेट है, और बीटा से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है हमारा। मैंने लेट कर लिया अल्फा मेरा a प्लस आई बी है और बीटा मेरा c प्लस आई डी है, और एक चीज मुझे दे रखी है क्या कि मॉडुलस करते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं बीटा का मॉडुलस करता हूं तो ये आ जाएगा रूट में c² प्लस d² इक्वल में 1, और रूट उधर चला जाएगा तो c² प्लस d² इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 पे भाई स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही होगा। सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बीटा क्या है मेरे पास, देखो c प्लस आई डी, एल्फा है मेरा एल्फा क्या है मेरा, बीटा है c प्लस आई डी, तो एल्फा हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था, अपॉन 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट a माइनस बी और c प्लस आई डी, ये मॉडुलस लगाना मत भूलना यार। फर्दर देखते हैं, अगर मैंने इसको क्या करा, रियल और इमेजिनरी को एक साथ कर लिया, c माइनस ए को एक साथ और i कॉमन लेके d माइनस बी। ठीक है, d और ये मेरा क्या है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी और ये रियल पार्ट है। इसको सॉल्व करना है हमने यार, d माइनस बी, इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस a इंटू सी माइनस ए सी, क्योंकि बाहर ए सी माइनस है, a इंटू आई डी माइनस ए आई डी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस आई बी सी, इसको भी मैं आई ए डी लिख लेता हूं यार। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस आई बी इंटू आई डी आई स्क्वायर बी डी, आई मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी डी, और आई स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है, -1 के, तो मैं इसको हटा के क्या कर देता हूं, माइनस बी डी कर देता हूं, और मैंने ये क्या करा, मॉडुलस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट एक साथ करने हैं फिर से। ठीक है, तो c माइनस ए तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, प्लस आई डी माइनस बी मैंने कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर करते हैं अपना 1, ये मेरा रियल है, सॉरी हाँ यही मेरा रियल है, ये मेरा रियल है, और माइनस बी डी मेरा रियल है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ए सी और माइनस बी डी। ठीक है, ये तो मेरे क्या हो गए, रियल पार्ट हो गए। इमेजिनरी भी ले लेते हैं अपना, इमेजिनरी ये वाले हैं। ठीक है, तो प्लस आई ब्रैकेट में आ जाएंगे बी सी प्लस सॉरी माइनस ए डी, ये मेरा आ जाएगा क्या, ये चीज। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया आपको, इतना समझ आ गया होगा। अब मॉडुलस निकालने के लिए भाई क्या करते हैं, रूट में इमेजिनरी का स्क्वायर और रियल का स्क्वायर, तो भाई ये रियल पार्ट है पूरा, ये इमेजिनरी है, ये पूरा रियल है और ये इमेजिनरी है। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी काफी लेंथी होने वाली है, टेंशन नहीं है, बट करते हैं देखो। अच्छा, रूट में मैंने करा c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी करा रूट में 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने करा, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, आप कॉपी कर लेना इसको, पॉज करके वीडियो को।
ठीक है, क्योंकि मेरे को यही वाले पार्ट की बस जरूरत होगी अभी। तो देखते हैं यार, c माइनस ए का होल स्क्वायर अगर मैं रूट में लगाता हूं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, फिर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2db। ये सारा क्या मेरा रूट में है। मेन है टेंशन नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए। अब आपने भाई 10th में पढ़ा हुआ, 9th में पढ़ा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, 2ab दैट इज 2ac, फिर प्लस 2acbd, फिर क्या हो जाएगा 2acbd। फर्दर देखते हैं, इधर हो जाएगा मेरा 2acbd और माइनस 2bd। ठीक है, आइडेंटिटी मैं बोल देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आपने इसमें माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि इंडिविजुअली हमारे पास कोई माइनस की आइडेंटिटी नहीं है, हर टर्म के साथ माइनस लगानी है। ये फर्स्ट 3 टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी। फर्दर देखते हैं, इसका तो रह गया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2bcad। अब देखते हैं कट कट कौन से हो जाते हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अल्फा बीटा मैंने लिए थे अल्फा। एक मिनट, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि बीटा मेरा उसका है, तो मेरा क्या था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आपने बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ सी स्क्वायर है यहाँ डी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो करते रहते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में 1 बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd और बी स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया। अब डिनोमिनेटर देखते हैं यार, आप देखोगे कुछ कट हो रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं 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 2bd 2ac। तो देखो यार 2acbd पॉजिटिव 2acbd नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब देखो यार, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पर आ रहा है, और अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूं और ए स्क्वायर और ये देखो क्या करेंगे हम, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है ना उसको देखना। मैंने 1 लिखा, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। ए इस वाले में से जिसमें मैंने अंडरलाइन करा है, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, तो बचा क्या मेरे पास, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जिसको मैंने ऊपर अंडरलाइन करा उसमें से मैंने कॉमन ले लिया। 1 मेरा यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये कट गए, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। बचे क्या मेरे पास, माइनस 2ac कुछ नहीं हो रहा इसका, और माइनस 2bd का भी कुछ नहीं हो रहा। अब आप मैच, अब आप एक चीज देखो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो 1 के इक्वल था, तो मैं इसको, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 1 कर देना, इसको भी क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, अब आप मैच करो, ऊपर 1 है 1 है, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर है, माइनस 2ac है माइनस 2bd है प्लस बी स्क्वायर है। भाई ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर उस टर्म का मतलब जो भी अल्फा बीटा वाला जिसका मॉडुलस है, उसका मॉडुलस क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कहता है आपको इस इक्वेशन के ना नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब क्या क्या कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है एक्स की, अगर हम डालें तो ये क्या है 2y, या जो भी पावर है सेम होना चाहिए, मतलब ठीक है, एलएचएस आरएचएस मैच होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं।
पहले जरा क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस आई का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूं तो क्या आता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। हाँ, और इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, मॉडुलस क्या आ गया। अब फर्दर देखता हूं, 2 की पावर, रूट की पावर का मतलब क्या है, पावर 1/2 है, और 2 टू द पावर एक्स। देखो यार, ये हो जाएगा मेरा क्या, 2 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे इसको कंपैरिजन करके कि 1/2x इज इक्वल टू x, तो यार x x तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, वैल्यू आएगी क्या, ठीक है, वैल्यू आएगी नहीं। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है यार, अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उधर ले जाएंगे, कॉमन भी ले लेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या बोलूंगा मैं, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0, कि कोई ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि 1 माइनस आई की पावर x मॉडुलस हमारा क्या हो जाए, 2 की पावर x। तो इसका आंसर क्या है, 0 है, कि कोई सॉल्यूशन हमारा ऐसा वैलिड नहीं है, कोई सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है इसका। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 19th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कह रहे हैं a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। क्या करते हैं, मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूं। हम करते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट 1 बोथ साइड्स। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता था यार, कि जहां जहां आया है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखो a माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच और इक्वल में a माइनस आई बी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं सेकेंड मार्क कर देता हूं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इनको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार देखो, अब a माइनस आई बी और a प्लस आई बी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपको, देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई 1 एंड 2 करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट तो यही तो बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, एक पार्ट में आपको दिखा देता हूँ, a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, ए स्क्वायर आई बी स्क्वायर। आई का स्क्वायर करूंगा तो -1 होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी सी प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी प्लस एच स्क्वायर। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है, वो बस छोटा था थोड़ा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था, आपको कॉन्जुगेट करना था फिर मल्टीप्लाई कर देना था। 28th क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 देखते हैं, कहता है हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में लिखा है लीस्ट, क्या छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अगर अब आप डायरेक्ट भी बोले तो आप बोले m की वैल्यू 0 है, नहीं यार हमें पॉजिटिव बतानी है। ठीक है, क्या हो सकती है, पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और 1 प्लस आई पावर m इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 सीधा के लिखो माइनस आई स्क्वायर। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2 1 आई। ठीक है, ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू 1 और आई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, देखो 1 -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 आई, 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस कैंसिल, काइंड ऑफ सेम ही है। तो आई की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 1। फर्दर देखो आई की पावर 1 m इज इक्वल टू 1। अब 0 मत बोला यार, लीस्ट उसने पॉजिटिव बोला है हमें, एक तरीके से ये मानेंगे हम। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है 1 रखेंगे तो i की पावर 1 तो i हो जाएगा, 1 नहीं आता, i की पावर 2 -1, i की पावर 3 माइनस i एंड i की पावर 4 क्या होता है 1। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 4।
ठीक है, तो सबसे लीस्ट क्या हो सकती है वैल्यू 4। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।